राजनीति में पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा नेता अपनी ही पार्टी छोड़कर अलग रास्ता चुनता है तो उसके फैसले का असर सिर्फ कुर्सी पर नहीं, पूरे राजनीतिक भविष्य पर पड़ता है। किसी ने अपनी पार्टी छोड़ी और किसी ने नई पार्टी बनाई, तो किसी ने विपक्ष का हाथ थामा और किसी को कुछ साल बाद उसी पार्टी में वापस लौटना पड़ा। सवाल है, बीजेपी छोड़ने के बाद इन 10 बड़े नेताओं का राजनीतिक सफर किस मोड़ पर पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रशांत कुमार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह ने बीजेपी से मतभेद के बाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। बाद में उन्होंने बीजेपी में वापसी की। बीजेपी से अलग होकर अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की कोशिश उनके राजनीतिक सफर का महत्वपूर्ण अध्याय रही। फिर बात होगी पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उन्होंने फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी में उनके बयानों को लेकर विवाद खड़े हुए और बाद में उन्होंने पार्टी से भी दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरों में शामिल बाबूलाल मरांडी ने साल 2006 में बीजेपी से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा बनाया। करीब 14 साल तक उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की। इस दौरान पार्टी के कई विधायक उनका साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। आखिरकार साल 2020 में झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय हो गया और मरांडी की बीजेपी में वापसी हुई। फिर बात करेंगे राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल उमा भारती की। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने साल 2005 में बीजेपी छोड़ी और भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद करीब 6 साल के राजनीतिक सफर के बाद साल 2011 में उमा भारती फिर बीजेपी में लौट आई। अब बात करते हैं बीएस येदियुरप्पा की। कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल येदियुरप्पा ने साल 2012 में पार्टी से अलग होकर कर्नाटक जनता पक्ष यानी केजेपी बनाई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली। बीजेपी से अलग होने का असर दोनों तरफ पड़ा और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले येदियुरप्पा ने बीजेपी में वापसी कर ली। इसी क्रम में बात होगी बीजेपी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की। बीजेपी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 2019 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। उन्होंने पटना साहिब से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और आसनसोल से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। यानी बीजेपी से निकलने के बाद उनका राजनीतिक सफर बिहार से पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने साल 2018 में बीजेपी छोड़ी। बाद में साल 2021 में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अगले साल यानी 2022 में वह विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। हालांकि चुनाव में उन्हें द्रौपदी मुर्मू से हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में बीजेपी के शुरुआती विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाले शंकर सिंह वाघेल ने साल 1996 में बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस के बाहरी समर्थन में वह कुछ समय के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने। बाद में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। आगे उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ी और अलग अलग राजनीतिक विकल्प आजमाए, लेकिन बीजेपी के दौर जैसा प्रभाव दोबारा कायम नहीं कर सके। इसी क्रम में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार ने साल 2023 में विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से हार गए। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। बीजेपी के पूर्व सांसद और चर्चित स्टार प्रचारक रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2016 में बीजेपी छोड़ी और 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए। पंजाब की राजनीति में उन्होंने पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी मजबूत की, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वह अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद पंजाब की सक्रिय राजनीति में उनका प्रभाव पहले की तुलना में काफ़ी सीमित हो गया। इन 10 नेताओं की राजनीतिक यात्रा अलग अलग रही। किसी ने नई पार्टी बनाई, किसी ने कांग्रेस या टीएमसी का रुख किया और कुछ नेता वापस बीजेपी में लौटे। लेकिन हर मामले में एक बात साफ दिखी,
पार्टी छोड़ने के बाद राजनीतिक ज़मीन को बनाए रखना आसान नहीं होता। अब सवाल आपके लिए, क्या किसी बड़े नेता का अपना जनाधार पार्टी से बड़ा हो सकता है, या चुनावी राजनीति में संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है? कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।